हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे, इस वीडियो में हम आज पार्ट 3rd और 4th पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक आ सके। चलिए देखते हैं। रोहन जी मदर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन जी मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। देखो रोहन की माता जो है ना, रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, यानी 26 ईयर बड़ी हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स, उनके आयु का गुणनफल कह रहा है। प्रोडक्ट इन एजेज इन ईयर्स, वर्षों में। 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 306, यानी अब से 3 वर्ष बाद 306 हो जाएगी। यानी उनके जो एज का जो मल्टीप्लाई है, यानी प्रोडक्ट है, वो आज से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, ठीक है। We would like to find Rohan's present age, या we need to find the present age of Rohan, ठीक है, and his mother, ठीक है। तो हम सबसे पहले रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको बता दिया था मैंने, ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3rd है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में लेट करना है, लेट एज ऑफ रोहन या प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। एक्स ईयर रोहन की प्रेजेंट एज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी माता जो है, अकॉर्डिंग to the question, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज ऑफ हिज मदर, यानी प्रश्नानुसार उसकी माँ की एज, यानी रोहन की मदर की एज कितनी है। इससे रोहन की मदर जो है कितने ईयर ओल्ड है, 26 ईयर ओल्ड है देन रोहन, ठीक है। तो रोहन की एज एक्स है, तो इससे कितनी एज ज्यादा है उनकी, 26 ईयर है। तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26 ईयर्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वर्ष बाद, यानी आफ्टर 3 years, यानी 3 years फ्रॉम नाउ कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज विल बी 360। कितनी हो जाएगी कह रहा है, 360 हो जाएगी इनकी एज का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट। तो पहले हम 3 year आफ्टर 3 years दोनों की एज निकाल लेते हैं। लिखेंगे आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन। कितनी, रोहन की एज अभी एक्स है, तो 3 years आफ्टर क्या हो जाएगी, बाद क्या हो जाएगी, माना अभी आपकी उम्र 16 है, तो 3 years आफ्टर कितनी हो जाएगी, +3, यानी 19 हो जाएगी। अगर बिफोर की बात की जाए तो -16 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30 ईयर। देखिए बिफोर कहेगा तो माइनस करेंगे, एज को घटाएंगे, जितनी ईयर बिफोर कहेगा तो उतने ईयर घटा देंगे, और जितनी ईयर आफ्टर कहेगा तो उतनी ईयर क्या कर देंगे, हम एज को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारी प्रेजेंट एज एक्स है तो आफ्टर 3 ईयर कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3 ईयर। अगर अभी प्रेजेंट एज एक्स है तो बिफोर 3 ईयर वो लेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3। तो बिफोर के लिए माइनस करेंगे और आफ्टर के लिए प्लस करेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट एज कितनी थी रोहन की, एक्स थी, तो 3 आफ्टर 3 years या 3 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगी, विल बी एक्स प्लस 3 ईयर, ठीक है। इतनी ईयर्स हो जाएगी, ठीक। क्लियरली समझ में आ गया होगा यहां तक। अब आफ्टर 3 years
हर हिज मदर्स एज ऑफ हिज मदर, कि मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की कितनी थी x प्लस 26 थी प्रेजेंट एज, तो आफ्टर 3 ईयर्स कितनी हो जाएगी +3 कर देंगे, तो हमारी एज कितनी आ जाएगी, ये टोटल एज उसकी मदर की एज, टोटल एज कितनी आ जाएगी x प्लस 26 और 3 कितना हो जाएगा 29, तो इतना ईयर्स दोनों की एज आ चुकी है। ठीक है, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू कितना दिया है 360, कितना दिया है 360, तो दोनों के एजेस का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर या 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ कह रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में ये कर लेंगे आप x प्लस 3, ये रोहन की एज है x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 उसकी मदर की एज, ये उसकी एज है रोहन की और ये उसकी मदर की एज है। ठीक है, ये वाली आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक, तो इज इक्वल टू कितना है, प्रोडक्ट कितना है 360, मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले x का x के साथ, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसी x का 29 के साथ, तो प्लस है सारे प्लस में, तो प्लस ही आएगा 29x। ठीक है, अब इसी तरीके से जैसे दोनों का दोनों में किया मल्टीप्लाई, ऐसे ही हम इस 3 का करेंगे, इस 3 का x के साथ कर लीजिए पहले, प्लस x तो सारे प्लस में ही आएंगे, 3 इंटू एक्स 3x और इस 3 का 29 के साथ, तो प्लस 3 29 3 जा होता है 87। ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब ट्रांसपोज कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 29x और 3x दोनों ऐड होके कितने, देखो ये भी x है ये भी x है, तो 29 और 3 कितना होता है 32x और प्लस 87 और ये आगे आगे क्या हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, यहां तक तो आपका सही है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस देखो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म्स थे, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन साइन बड़े नंबर का, बड़े नंबर क्या है 360 है, साइन माइनस आ गया, और जीरो में से 7 नहीं घटेगा, 110 लिया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा आपका 5 में से 8 नहीं घटेगा, 110 लो, 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचा आपका 273 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें यही तो रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट की जो फॉलोइंग सिचुएशन है इनको किसमें रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन नहीं करना है, हमें फाइंड नहीं करना, वी नीड टू फाइंड कह रहा है, हमें निकालने की आवश्यकता है देयर प्रेजेंट एज निकालने की आवश्यकता है, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा वो निकालना था, तो हमने ये निकाल दिया, यही आपका क्या है आंसर। बाकी आपका एज पूछेगा तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वहां पे एज भी निकाली जाएगी, यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है इक्वेशन निकाल के दे देने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है, 4th पार्ट। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है पढ़ लेते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड है, देखो एक ट्रेन जो है ना अपनी एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट विल हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। और उसी दूरी को यानी 480 यानी सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस का मतलब सेम दूरी को, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर उसकी जो स्पीड है ना चाल, उसको 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जा रहा है, यानी घटा दिया जा रहा है, कम कर दिया जा रहा है चाल को। ठीक है, जो उसकी ट्रेन की जो स्पीड है उसको लेस कर दिया जा रहा है, यानी कम कर दिया जा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो टाइम है ना, टाइम कितना बढ़ जा रहा है, 3 घंटे बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो हम मेन चीजें लिख लेते हैं, ये याद रखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं बार बार देखूंगा नहीं। ये डिस्टेंस हमारे पास है 480 किलोमीटर टोटल। ठीक है, और टाइम है, टाइम दिया हुआ है ये 3 आवर। 3 आवर क्या है, मोर है, ज्यादा लग रहा है टाइम। और स्पीड कितनी है, स्पीड हो रहा है
8 किलोमीटर पर आवर लेस हो रहा है। ठीक है, ये चीजें मैंने याद रखने के लिए मेन मेन चीजें लिख दी है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट देखो, ये कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की हमें चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल निकालनी है। ठीक है, क्या निकालनी है? हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई है, डिस्टेंस दी है, टाइम दिया है, 3 घंटे अधिक लग रहा है, और चाल जो है 8 किलोमीटर घटा दी जा रही है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है एक समान स्पीड से चलती है, वो कितना कवर करती है? 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, बट उसकी चाल को घटा दिया जा रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जा रहा है। तो जो टाइम है ना, अगर देखो, एक मिनट, टेक्निकल इश्यू के लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या था, मैंने बताया था एक ट्रेन जो है एक समान स्पीड से 480 किलोमीटर जाती है। ठीक है, अगर उसकी चाल को घटा दिया जाए, स्पीड को कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए, तो टाइम क्या होगा? ज्यादा लगेगा। देखो, अगर मैं चल रहा हूं, मैं तेजी से चलूंगा तो मैं 10 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 10 किलोमीटर में बहुत जल्दी तय कर लूंगा, दौड़ के जाऊंगा। तो अगर मैं पैदल जा रहा हूं, दौड़ के जा रहा हूं, और या मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, तो धीरे धीरे मैं चाल को कम कर दे रहा हूं, इसका मतलब मैं स्पीड को डाउन कर दे रहा हूं। तो मैं जो 10 किलोमीटर तय करने वाला हूं, वो डिस्टेंस में ज्यादा समय लगाऊंगा तय करने में। ठीक है, अगर दौड़ के जाऊंगा तो मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम कर दिया जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम और स्पीड में यही डिफरेंस है। टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड समझ लो कि कम हो गई, अगर स्पीड ज्यादा है तो समझ लो टाइम क्या लगने वाला है? कम लगने वाला है। ठीक है, चलिए इसी पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। हमें फाइंड क्या करना है? ट्रेन की स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्या? जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। अब देखो यहां पे हम स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सभी जानते हैं, ये फॉर्मूला है। यहां हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू, अगर टाइम निकालना है तो हमें टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपनी जगह पे रहेगा डी फॉर डिस्टेंस, अपॉन स्पीड कहां आ जाएगी? नीचे। स्पीड कहां आ जाएगी? नीचे, ये डिस्टेंस। क्लियर? तो टाइम निकालना है हमें, हमारे पास टाइम दे रखा है 3 घंटे अधिक ले रहा है जब स्पीड को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देख, ये लेट कर लिया हमने। अब निकालेंगे हम टाइम टेकन। देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ये मेन चीजें हमें जो गिवन है वो लिख दी मैंने। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां पे देखते हैं द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देखो 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में जो टाइम लगेगा ना, टाइम बराबर मैंने क्या बताया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हमारी? 480 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है, और अपॉन में देखो स्पीड कितनी मेरी? x किलोमीटर पर आवर। देखो किलोमीटर से किलोमीटर काट गया, बचा क्या आपके पास? आवर। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, टाइम हमेशा किसमें होता है? आवर में। तो डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आवर बचा आपका 480 अपॉन एक्स आवर। ये आपका टाइम लगा। क्या लगा? ये इतना टाइम लगा आपका ये डिस्टेंस कवर करने में, 480 किलोमीटर कवर करने में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है? द स्पीड इज डिक्रीजिंग। The speed is decreasing 8 किलोमीटर पर आवर। देखो टाइम, ये स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। कितने किलोमीटर?
8 किलोमीटर पर आवर, देन न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो पहले कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी कम होगी, 8 किलोमीटर घट गई, तो नई स्पीड क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड होगी आपकी, नई वाली स्पीड होगी। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया आपका। अब क्या कह रहा है, देन हम निकालेंगे टाइम, निकालेंगे देन द टाइम टेकन बाय ट्रेन। देखो नाउ द टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब अगर स्पीड कम होगी तो ट्रेन टू कवर लिख लेंगे, टू कवर उसी दूरी को, टू कवर सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस का मतलब 480 किलोमीटर, वही कह रहा है ना, सेम डिस्टेंस 80 किलोमीटर, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये 3 आवर क्या लग रहे हैं हमारे, अधिक लग रहे हैं, तो इस टाइम पे अभी हम आएंगे, इस पे भी टाइम जो है 3 घंटा मोर लग रहा है। तो दो चीजें हम क्लियर कर चुके हैं, यानी एक डिस्टेंस और एक हमारा क्या टाइम, तो सॉरी वो स्पीड कम होगी जो 8 किलोमीटर निकाल लिया हमने। ठीक है, तो अब क्या है, द टाइम, नाउ द टाइम टेकन, जो नया है, नाउ द न्यू टाइम टेकन। ठीक है, नया टाइम जो होगा, नाउ द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 480, सेम डिस्टेंस है, अपॉन में स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड जो होगी 8 किलोमीटर घट गई है। ठीक है, तो इतना आवर लग गया, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना, ये जो नया समय है ना हमारा, ये क्या है, 3 घंटा अधिक है, 3 आवर मोर कह रहा था ना, 3 आवर मोर कह रहा है कि इसी डिस्टेंस को तय करने में, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में जो ट्रेन है वो 3 आवर मोर लेती है, यानी अधिक लेती है। क्या लेती है, अधिक लेती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो ये नया टाइम है ना, ये समय, ये पहले वाले टाइम से कितना अधिक है, 3 आवर अधिक है। लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस टाइम, दिस मतलब जो नया टाइम है, दिस टाइम इज 3 आवर्स मोर देन द प्रीवियस टाइम। यहां प्रीवियस का मतलब ओरिजिनल टाइम, यानी ओरिजिनल टाइम जो था उससे क्या है, जो नया टाइम है वो ओरिजिनल टाइम से कितना अधिक है, 3 आवर मोर है, यानी 3 घंटे अधिक है। तो ओरिजिनल टाइम हमारा ये था, और जो नया टाइम है हमारा कौन सा है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, तो देयरफॉर लिखेंगे हम, जो नया टाइम है, नया टाइम कितना आया, 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू पुराने वाले टाइम से कितना अधिक है, यानी जो टाइम नया टाइम है ना ये अधिक है, मोर है, कितना, 3 आवर, किससे, ऊपर वाले ओरिजिनल टाइम से। तो ओरिजिनल टाइम से यही लिखा है ना मैंने, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस टाइम, दिस टाइम का मतलब जो न्यू टाइम है इज 3 आवर्स मोर देन द ओरिजिनल टाइम, यानी ओरिजिनल टाइम से कितना अधिक है, 3 आवर अधिक है। तो ओरिजिनल टाइम 480 अपॉन एक्स है, इससे कितना अधिक है, 3 आवर। ये आवर्स है, ये भी आवर है, ये भी आवर, और 3 भी आवर में ही है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखो एक काम करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, इसको इधर ले जाके आएंगे, माइनस 480 अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस, सॉरी इज इक्वल टू 3 अपनी जगह पे है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इतना आप वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, आगे मैं वीडियो पॉज करके इसको आप ये इरेज करके आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के समझ में आ रही होगी। देखिए मैंने जो नीचे किया हुआ था वहां जगह कम थी, तो इसको ऊपर उतार चुका हूं मैं। देखेंगे, ध्यान देंगे, एक ही बार उतारेंगे, 2 बार मत उतारिएगा। ठीक है, चलिए ये अब देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर का एक्स है, एक्स बाहर कर लेते हैं, और इंटू एक्स माइनस 8, ये दोनों चीजें मैंने लिख ली। देखो इस वाले से एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना एलसीएम को, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स बचा, तो 480 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, 4 इंटू
इंटू एक्स हो गया माइनस ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो 480 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस 8, 480 इंटू एक्स माइनस 8 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इजिकल टू आपका 3 रहा। ठीक है, आप देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 480 एक्स माइनस 480 इंटू एक्स, 480 एक्स हो जाएगा, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएंगे और ये 8 से मल्टीप्लाई, 8 जीरो जा 0, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 और 8 4 जा 32, 32 और 6 38 यानी 3840 अपॉन में 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और माइनस 8 इंटू एक्स 8x इजिकल टू आपका 3 अपॉन में 1 कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई होगा, देखो 480x माइनस है तो कैंसिल आउट हो गए, क्लियर, घट गए। अब बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3840 और 304 इतना 1 जाए इतना हुआ और इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, तो 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इस 1 का इसके साथ कर दिया। ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो गया था, इतना 1 जाए इतना ही रहा और इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ हो गया। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई के माइनस 3 8 जा 24 इंटू एक्स। अब इसको इधर ले आइए या इसको उधर ले जाइए, बात एक ही है। ठीक है, तो क्लियरली हम लिख सकते हैं इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, तो हम एक काम कर लेते हैं, या और लिख सकते हैं इसको हम 3x माइनस 24x इज इक्वल टू, इसको इधर लिख लीजिए 3840। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी देखो 4 ये हो गया 4 और 0 4 और 8 12, 12 और 3 15 यानी 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 3 से ये भी 3 से, 3 1 जा 3 x 1 जा 3 1 जा 3 से डिवाइड हो गया माइनस 3 8 जा 24। तो चाहते तो हम यहीं पे भी डायरेक्टली यहीं पे भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहां से डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, तो हम चलिए यही कर देते हैं, 3 से डिवाइड थोड़ा छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे एक्चुअली यहाँ पे आपका आंसर, सॉरी ये 3x स्क्वायर है। ठीक है, चाहो तो आपका आंसर आप इसको ट्रांसपोज कर दो, माइनस इतना कर दो, ये आंसर छोड़ सकते हैं, और चाहो तो इसको आप लोएस्ट टर्म में लिख सकते हो, मतलब छोटा कर सकते हो। तो 3 से डिवाइड हो रहा पूरा इक्वेशन, तो 3 से डिवाइड कर लीजिए, 8 3 1 जा 3 एक्स स्क्वायर बचा, 3 8 जा 24 एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचा 24 3 8 जा 24 0। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको आगे लेके आइए 1280 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बस यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप वीडियो आप लोगों के समझ में आई होगी, देख लीजिए बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करना, जहां पे समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ और तरीका ढूंढूंगा जिससे कि आप लोगों के समझ में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप सभी मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।